हेलो दोस्तों, नमः संस्कृता। मैं वंदना आप लोगों का नित्या संस्कृत क्लासेज में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग समास प्रश्नोत्तरी करेंगे जो टीजीटी के सिलेबस से आधारित डॉक्टर बाबूराम सक्सेना बुक से, जो मैं खुद अब प्रश्नोत्तरी तैयार की हूँ। चलिए हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है देखिए, साफ नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है कि अधोलिखितानां पदार्थां निवृत्ति इत्यस्य उदाहरण अस्ति। इसका उदाहरण कौन सा है? तो क है अनुरूपम है, कि ख यथाशक्ति है, कि ग अति निद्रम है, कि घ सत्रीणम है। तो इसका आंसर ख होगा। ख यथाशक्ति है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि अधोलिखितानां भिन्नम अस्ति। अधोलिखितानां भिन्नम अस्ति, या जो नीचे लिखा गया है उसमें सब भिन्न कौन सा है, अर्थात अलग कौन सा है? उपसमिधम है, कि उपचर्मम है, कि उपगंगम है, कि उपनदम है? तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो इसमें ग उपनदम भिन्न है। फिर तीसरा प्रश्न है उपगंगा इत्यद अजेयन्तस्य नपुंसकस्य प्रतिपादकस्य ह्रस्व भवति। किस सूत्र से, अर्थात इसमें बताता है उपगंगम में किस सूत्र से छोटा हुआ है। ह्रस्व मतलब छोटा हुआ है। तो क है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व पीति कृति तुक से अनस्य नस्त तदिते से। तो इसका आंसर होगा क ह्रस्व नपुंसके प्रतिपादिकस्य से हुआ है। और अगला क्वेश्चन है गो समीपे इत्य समासिक पदम स्यात्। करे गो समीपे इत्य समासिक पद किससे हुआ है? तो किसमें हुआ? तो उपगौ में हुआ है, कि उपगो में हुआ है, उपगो में हुआ है, कि उपगु में हुआ? इसका सही आंसर है घ उपगु में हुआ है। इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा ऑप्शन भी बनाई हूँ कि इसका सटीक आंसर आप लोग दे सकें। जैसे उपगु, इसमें गुरु से लघु हो जाता है, अर्थात बड़े से छोटा हो जाता है इस सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और बताइए अधिमनसमम इत्येति टच इति समासांत प्रत्यय केन सूत्रेण स्यात्? क झय, ख अनश्च, ग अव्ययीभाव शरत् प्रवृत्तिभ्यः, या घ गिरेश्च सेनकस्य। तो ग सही, इसमें राइट आंसर ग है, जो अव्ययीभाव शरत् प्रवृत्तिभ्यः इस सूत्र से अधिमंसम इत्यादि में टच हुआ है, टच प्रत्यय हुआ है। और एक एकदम आसान सा क्वेश्चन कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास कति भेदा सन्ति। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद हैं? 2 है, कि 6 है, कि 5 है, कि 4 है?
तो इसका आंसर होगा 6 है। ख आंसर सही होगा, राइट होगा 6 है। अधोलिखिता नाम नित्य समासस्य उदाहरणम अस्ति। अधोलिखित नीलोत्पलम होगा कि मास पूर्व होगा कि कृष्ण सर्प होगा, कोऽपि नास्ति। तो नित्य समास होता है, किसमें नित्य समास होता है? इसका आंसर ग होगा, कृष्ण सर्प, ये नित्य समास होता है। कोऽपि तो एकदम गलत है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है, अर्थात सब समास है। बस ग में कृष्ण सर्प नित्य समास होगा। और 8वां क्वेश्चन है, उपगिरम इत्यति टच इति समासांत प्रत्यय केन सूत्रेण स्यात्। उपगिरम इति में टच प्रत्यय की समासांत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? तो क है नदि पौर्णमास्य ग्राहणाभ्याय से हुआ है, कि गिरेश्च सेनकस्य से हुआ है कि ग है अव्ययी भावे च काले से हुआ है, घ है झय से हुआ है। तो ख है इसका राइट आंसर, ख है गिरेश च सेनकस्य से हुआ है उपगिरम में। और अगला क्वेश्चन है 9, यस्य वे भाव समासस्य अन्ते नदी पौर्णमासी आग्राह्यणी एतेषु कश्चिन् शब्दः विद्यते तस्मात् विकल्पेन समासांत प्रत्ययः भवति। तो किस विकल्प से समास हुआ है? तो अड़ से हुआ है कि सच से हुआ है कि अच से हुआ कि टच से हुआ है? तो इसमें राइट आंसर है टच से हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, मैं खुद अपने हाथों से अपने आप से खुद क्वेश्चन ढूंढ कर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाई हूँ, जिससे समझ में आ सके कि कितनी तैयारी की है। और बुक है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना से, जो टीजीटी के सिलेबस में है, वहीं से बनाया गया है। दिगुस्य इदम सूत्रम किम करोति। दिगुस इदम सूत्रम क्या करता है? यह दिगुस इदम सूत्रम किम करोति, तो नपुंसक संज्ञा करता है कि तत्पुरुष समास करता है कि दिगु संज्ञा करता है कि कर्मधारय समास करता है? तो दिगुश्च इदम सूत्रम नित तत्पुरुष करता है, ये सही होगा, ख का तत्पुरुष करता है। ख राइट होगा, तत्पुरुष करता है। और 11वां क्वेश्चन है कि अब्राह्मण का समास संति। अब्राह्मण में कौन सा समास हुआ है? किससे, किस सूत्र से अब्राह्मण समास हुआ है? तो द्विगु समास से हुआ कि कर्मधारय समास से हुआ कि नए तत्पुरुष समास से हुआ कि द्वितीय तत्पुरुष समास से हुआ? इसका आंसर है ग, नए तत्पुरुष समास से हुआ है। और 12वां क्वेश्चन है कि अब्राह्मण इदम सूत्रम किम करोति समास। सूत्र किस सूत्र से समास करता है? तो झय से कि हृस्वे नपुंसके प्रतिपादिकस्य से कि न लोपे नह से कि अव्ययी भावे च काले से? इसमें ग सही है कि न लोपे नह से। 13वां क्वेश्चन है कि अंतर गिरे इति समस्त पदस लौकिक विग्रहम स्यात्। गिरि समीपम अन्ते गिरि या गिरीषु इति कि अंतः गिरि? तो इसका ग आंसर है गिरीश इति। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इतना ही। नमः संस्कृता।